दुनिया को कि रुपया फर्जी है, नकली है। मतलब रुपया नहीं, सॉरी, बैंक फर्जी है, मतलब रुपया फर्जी नहीं है। मतलब रुपया तो भारत की करेंसी है भाई, भारत की करेंसी तो होगी रुपया। जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है बैंक का नोट। तो भारत की करेंसी और बैंक का नोट अलग अलग चीज़ है, मैं यूँ कह रहा हूँ। तो यूँ रुपया वाला मसला हो गया। जितना बैंकों ने लोन दे रखा है वो सारा फर्जी है, लोन भी फर्जी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी फ्रॉड है देश के साथ। और जितनी ये विदेशी डील हैं ये भी सारी की सारी देश ने बेचने लग रही हैं। जैसे ये भी या डील हुई है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होया है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया अमेरिका के लिए, ठीक है। किसान 100% मरेगा। मतलब वो लोग यहाँ के किसान नहीं ना, नहीं, वहाँ के जो किसी प्रोडक्ट है यहाँ का जो रेट है वो वहाँ, यहाँ के जो रेट हैं किसान को, जो MSP मिलेगा, जो रेट मिलेगा वो अमेरिकन बाजार को देखते हुए मिलेगा। प्लस भारत अमेरिका से उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा। हाँ, वही है, वो और कंपलसरी है उसके लिए खरीदना। तो यानी भारत के किसान को खत्म करना जरूरी है। इस डील का क्या FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री, अच्छा, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा बड़ा, ओनली यूरोपियन कंट्री के साथ है सारी, अमेरिका मेनली है, अमेरिका के लिए किया गया है सारा कर, हाँ ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो अभी फ्यूचर, यानी जो हाल फिलहाल में जो नया फ्यूचर जो भारत का डिज़ाइन होना है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का, उस डिज़ाइन पर काम चल रहा है। मतलब सारे धर्म खत्म करने हैं, सारा एजुकेशन सिस्टम खत्म करना है, सारा पॉलिटिकल सिस्टम खत्म करना है, सारा बैंकिंग सिस्टम खत्म करना है, सारा एग्रीकल्चर खत्म करना है, सारा जीने का स्टाइल खत्म करना है, पूरा फैमिली कल्चर खत्म करना है, पूरे सामाजिक ढांचे को खत्म करके एक नया ढांचा तैयार करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है। अब आज के टाइम पे किसी भी किसान के पास अपना बीज नहीं, अपना बोलते ही नहीं सब, ठीक है, सारा बाजार का बीज आवा है, अपना बीज नहीं, अपना खेत नहीं, खेत भी नहीं रह रहा क्योंकि सबके खेत बैंक में लोन पे पड़े हैं। वो क्या कहते हैं उसको, वह किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे गिरवी रखा। खेती करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है बताओ? खेती करने के लिए भाई जो भी देखो, तीन चार चीज चाहिए, मैं बताऊं क्या क्या चाहिए। जमीन चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, उसमें मेहनत करने के लिए कोई मेहनती चाहिए। यूँ बता दें चारों में, तब किसान के पास कौन सा है अपना, उसके घर में कुछ भी सब कुछ मौजूद है, कुछ भी नहीं ना। इसका मतलब है कि जो खेत का जो कल्चर है वो बदल गया ना पूरा। पानी अपना होया करदा, मेहनत अपनी होया करदी, यानी इन मतलब एक भी चीज पर रुपया नहीं लग गया करे था, और अब हर चीज पर रुपया लग गया। पहले खर्चा जीरो होया करदा है, और ईब खर्चा ही खर्चा है। पहले जितना भी होया करदा बचत होया करदी, और ईब केवल खर्चा है, बचत जीरो है। बदल गया कि नहीं स्ट्रक्चर? अब आगे बताओ मलिक साहब, खेती का स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया? बिल्कुल। अब ये स्ट्रक्चर तो बदल गया, इसके बाद आने वाले टाइम में देखो, ये तो बदल, ये तो यहाँ तक तो आ लिया, अब इसके बाद क्या होने वाला है? मैं देखो, सब कुछ अपना होया करता, ईब कुछ भी अपना नहीं है। ईब क्या होने वाला है? तीसरी चीज ना जो यह है, या तो ये बता दी। अब जमीन सारे बैंक लेने वाले हैं, बैंकों का मालिकाना हक अडानी को दे दिया गया है, एग्रीकल्चर बिजनेस अडानी को दिया जा चुका है। बैंक अगर मालिक हो गए जमीन के तो अडानी मालिक, और अडानी के सारे पैसों में इन्वेस्टमेंट रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। यानी इनडायरेक्टली भारत की जमीन पर कब्जा किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। यानी अंग्रेज आ लिए। बीज के नए कानून हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसान ने अपना बीज रख लिया तो जेल होगी 3 साल की। पानी को जानबूझ के दूषित किया जाने लग रहा है, और खत्म किया जाने लग रहा है, और कब्जा किया जाने लग रहा है। बांध के ऊपर भी मैनेजमेंट के नाम पर, दूसरी चीजों पानी भी उसका जाने लग रहा है, और मेहनत के नाम पर रोबोट आने लग रहे हैं। यानी खेती रोबोट करेगा, ड्रोन करेंगे, AI करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब किसानों के बड़े बड़े जो ये हाईवेज निकल रहे हैं पूरे देश में, न्यू
तो ये जो हाईवे न्यू न्यू निकल रहे हैं, ये जो चंक हैं 11,000 10,000 एकड़ के, ये चंक अब कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लेने वाले हैं। अभी गांव में क्या हो रहा है, किसी ने अपना बच्चा विदेश भेजना है, आधा किला बेचा है, तो उसका किला लेवा कौन है, या तो पड़ोसी, या कोई 5 किले वाला मालिक, या 10 किले वाला। यानी धीरे धीरे छोटा किसान बिल्कुल खत्म होकर के मीडियम किसान के पास आने लग रहा है। अब ये मीडियम किसान खत्म होएगा, क्योंकि मीडियम किसान की भी सारी डिटेल आधार कार्ड के जरिए उनके पास पड़ी हुई है। आधार कार्ड के जरिए क्या पता है उसका, इतनी औलाद है, यहाँ पढ़ती है, ये कागज हैं इसके, इतनी डिग्री है, ये इतनी नौकरी करे, इतनी तनख्वाह है, खाते में इतने पैसे हैं, इतना लोन है, इतने मेंबरों ने इतना इंजेक्शन लगा रखा है, यो इंजेक्शन का वो है, बैच नंबर यो है ना, सब कुछ जानकारी उनके पास। इसका मतलब उन्हें पता है कि कौन सा परिवार कितने दिन में खत्म होने वाला है। उसके लिए पहले से कानून आने लग रहा है कि जमीन ये जग कुणबा गाणी हो जाए, यानी पूरा परिवार अगर मर जाए तो उसकी जमीन अब सरकार ने ट्रांसफर होगा, रिश्तेदार को नहीं होती। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये भी पूरा तो किसका नाम हो है, सरकार अपने नाम ले लेगी, ये परिवार रिश्तेदार के नाम को नहीं हो बेटा। क्यों हो लिया काम सब। इब्बत देखिए आगे आगे क्या है, सबकी गोबरी लिखड़ेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगला बताओ, आप बोलते जाओ। आप बोलो। फैमिली कल्चर। फैमिली में मतलब फैमिली का स्टाइल क्या है? अभी जो फैमिली का कल्चर है, हमारा कल्चर क्या होता था, एक घर है, 4 या 5 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं, एक जगह पर खा रहे हैं, चाहे काम करो चाहे ना करो, खा रहे हैं सारे, अपना अपना रोल सबने ले रखा है, हर हाथ के पास काम है। आज मतलब ये तो थी सिचुएशन अपनी भारत की। अभी सिचुएशन क्या है, तो आज के कल्चर है कि जो ये 4 भाई हैं, ये तो न्यारे हो लिए, या 5 भाई हैं, जितने भी भाई हैं दादा के, सबके न्यारे हो लिए। ये जो न्यारे होने के बाद में सबके बच्चे पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हैं, सबके बच्चे कसम से नहीं रहे हैं, वो भी न्यारे हो रहे हैं। यानी कि जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, 10 मेरी बहन, 5 मारे भाई, 4 मेरे पापा और 4 मेरी मम्मी रे, चाची ताई हैं, और 2 मेरे दादा दादी। टोटल हम 25 मानस थे एक घर में। आज के टाइम पे इनमें से किसी भी जगह पे 2 तो फालतू मानस नहीं रह रहे। मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी के गुजरात रहा है, मेरे पापा और मम्मी गांव में रहे हैं, मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, जिसमें तय उसकी मेरे छोरे की मार, मेरा छोरा तो रहा है चंडीगढ़ और मैं रहूँ सड़का पे। बाकी की सारी बहन अपनी नैनरी ब्याह दी, और बाकी की बहन नैरी होली। जो बाकी चाचा के बच्चे हैं वे भी बाहर रहे हैं, यानी 2 चाचा चाची, 2 चाचा चाची, 2 चाचा चाची। इसका मतलब ये हो गया कि 25 आदमियों के एक परिवार का इस टाइम पर लगभग 12 परिवार बन गए, ठीक है, 10 परिवार बन गए। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा परिवार 10 जगह पर बंट गया। अगर मेरा परिवार 10 जगह बन गया तो इन 10 के 10 ने 10 मकान चाहिए, 10 गैस के सिलेंडर चाहिए, 10 टेलीविजन चाहिए, 10 एक हर आदमी ने एक नया मोबाइल, यानी 20 अगर बानस हैं तो 20 के 20 मोबाइल चाहिए, 10 बाथरूम चाहिए, 10 बाल्टी चाहिए, 10 टब चाहिए, 10 फ्रिज चाहिए, 10, यानी कि हर चीज है, हर चीज का गुना चाहिए 10 गुना। यानी अब जो हर आदमी जो पहले परिवार आधारित और व्यवहार आधारित जीवन जी रहा था, अब बाजार आधारित जीवन जी रहा है। क्लियर? अब क्या होने वाला है ये तो है अभी फिलहाल की सिचुएशन। फ्यूचर क्या है इसका? बच्चे होमोसेक्सुअल होते जाने लग रहे हैं, हार्मोन्स, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है, डिसबैलेंस, ठीक है, बैलेंस खराब हो रहा। अब ये शादी नहीं करेंगे, अब ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अब ये लिव इन में रहेंगे, अब ये बाहर हॉस्टल और पीजी में जो खाना खा रहे हैं, जिसके अंदर राइस ब्रैन, पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल मिल रहा है, उसकी वजह से ये बच्चे नपुंसक और बांझ होंगे, ठीक है। ये ब्राज़ील की रिपोर्ट छपली है कि जो भी ये बाहर का खाना खाने लग रहे हैं सबका युवा होगा। इसका मतलब फैमिली कल्चर धीरे 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 खत्म होएगा, और मैक्सिमम लोग जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह ब्रश करने से लेकर लाइफस्टाइल, घर की लाइट, गाड़ी, ट्रैवलिंग, जीना, डिप्रेशन, बातचीत, नौकरी, जो पूरे दिन की दिनचर्या और खेत में काम करने का स्टाइल या समाज में काम करने का स्टाइल, वो सारा का सारा या तो रीढ़ की हड्डी खराब करने की तरफ लेके जाने लग रहा है, या कैंसर की तरफ लेके जाने लग रहा है, या नपुंसकता की तरफ लेके जाने लग रहा है। ना जा रहा हो तो बताओ पूरे समाज में। यानी फैमिली कल्चर बिल्कुल खत्म होएगा, ये उनकी प्लानिंग है। किसकी?
हाँ, ये किसकी इज ए बिग। अब देख लो, एप्स्टीन के पास पूरी दुनिया के नेताओं की डिटेल है। एप्स्टीन किसके कहने पर चल रहा था? उन एप्स्टीन के बाप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फंडिंग करते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करते हैं। एक शब्द है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वह तो है व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था। इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग वो कौन है? क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने रशिया को बर्बाद किया, वही लोग हैं जिन्होंने टार्टेरियन सिविलाइजेशन को खत्म किया, जिसके हम पैदाइश हैं। वही लोग हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने वाले लोग हैं। सनातन धर्म शब्द ये यहाँ का नहीं है, जो टार्टेरिया जो सिविलाइजेशन है उसका है। टार्टेरिया के बारे में कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता। पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध करवाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो हेल्थ सिस्टम खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया का फाइनेंस जो संभालते हैं, पूरी दुनिया का बिजनेस जो संभालते हैं, जिनके पास सोने का पहाड़ है, जो पूरी दुनिया के सोने को कंट्रोल करते हैं और अब आने वाले टाइम में पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सारा गेम खेल रहे हैं। इसको जो लीड है, हाँ सोना जो बड़ा घटा यो भी गेम प्लान, आज पूछ लिया सवाल। इसको जो लीड कर रहे हैं इस पूरे गेम को, नाम है 13 फैमिलीज के, लेकिन इसको जो लीड कर रहा है वो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर है फैमिली। ये जिंदा है ये दो बंदे, रॉकफेलर। जैसे रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर क्या है, रॉकफेलर सरनेम है, जुगर बुला रहा हो गया, हाँ 3 हो गया जुगर, तो मलिक हो गया जुगर। तो ये क्या है, इन्होंने अपनी फैमिली के ब्लड, जितना जहाँ जहाँ इनके ब्लड रिलेशन है, जैसे अगर ध्यान देखोगे ना, अमेरिका में आज तक एक भी राष्ट्रपति जूस ब्लड के अलावा नहीं आया। उसकी ब्लड लाइन जाके किसी न किसी यहूदी से मिलेगी, वही रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली से मिलेगी। अमर्त्य सेन की जो एक सबसे बड़ा सवाल, अमर्त्य सेन की घराड़ी भी रॉकफेलर है। जो रिसर्च आपने करी है पूरे इंडिया में दूसरा बंदा क्यों नहीं कर पाया? देखो ऐसा नहीं है कि कर नहीं ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाया। रिसर्च बहुत लोगों ने करी है, अपनी रेंज में नहीं है वो। दुनिया करा बैठी ना ऑलरेडी, मैंने भी तो कड़ी न कड़ी तो पता चला होगा। फिर कुछ लोगों के पास में एक विजन होता है। कुछ लोग जैसे अब मान लो स्टेबल, ये समान दरियाड़ है, अब किसी का हाइट इतनी है, अब वो इस टेबल पर रखे सामान को देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ही नहीं है इतनी, वो उसका सोचने का लेवल ही नहीं आया इतना। जैसे ही उसका लेवल यहाँ तक आएगा, उसको इस टेबल पर रखी हर चीज नजर आएगी, लेकिन मेरे सिर के पीछे की है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी हाइट इतनी है। लेकिन जो व्यक्ति टॉप पर बैठा होगा, अपने कॉन्शियसनेस को जिसने ऊपर उठा लिया, सोच को जो अपने दायरे से बाहर निकल गया, जो आदमी जितना केवल अपने विषय में सोचेगा उसको अपना परिवार दिखाई नहीं देगा, जो सिर्फ परिवार के बारे में सोचेगा उसे समाज दिखाई नहीं देगा, समाज की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देंगी। जिसको समाज की प्रॉब्लम दिखाई, अपने आस पड़ोस की दिख जाएगी, गांव की, उसने शहर की नहीं दिखेंगी। जिन्हें शहर की दिखेगी, यानी कि जितना ऊपर उठा होगा, जो टॉप पर बैठा होगा, तो उसने फिर सब दिखेगा। जो छत पर बैठा होगा ना, उसने उस शेल्फ पे क्या रखा, यहाँ क्या रखा, उन्हें सब दिखेगा। यानी मैं विश्व व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूं, तो मैंने अपने गांव की व्यवस्था भी साफ दिखाई देने लग रही है और सब दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये मालूम है कि अगर इस एरिया को खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा, और इस एरिया को बनाना है तो कैसे बनेगा। तो बनाने वाली सोच भी पता, मैंने खत्म करने वाली भी सोच पता। तो मेरी सोच बनाने की दिशा में काम कर रही है, उनकी सोच खत्म करने की। मैं कह रहा हूं सबको फ्री करना है, वो कह रहे हैं सबको कंट्रोल करना है। मैं कह रहा हूं सबको मिलना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है वो कह रहे हैं हमारे कब्जे में आने चाहिए। आई बात समझ में? तो रिसर्च में भी करा बैठे हैं, रिसर्च अपनी तरफ के लोग भी करा बैठे हैं। बहुत से लोग रिसर्च न करके बैठे, दबा के बैठे हैं, वो फेमस नहीं हुए। बहुत से लोग उसने बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें न्यू पता है कि जो भी बोला वो मरा है, तो मैं मरण से डर रहे हैं, मैं डरदा कौन, बस जब इतना फर्क है कि मन न्यू बेरा है, अक मरूंगा मैं भी, मरोगे तुम भी। हमारा तो मरण का रिवाज है, मेरा तो दादा भी मर लिया, उसका पापा भी मर लिया, उसके पिताजी भी मर लिए, तो एक दिन मेरे पिताजी भी ने भी जाना है, हर एक दिन मन ने भी जाना है। जिसके घर में अमर होने का रिवाज हो वो डर जा, वरना अगर मरना है तो फिर डॉक्टर साहब मैं बस लिखूंगा 4, उसके बाद मैं आपको चल ही जाऊंगा। मैंने बैंक लिख दिया, मैंने फार्मर लिख दिया, मैंने फैमिली लिख दी। उसके बाद आपने क्या लिखा था? वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके बाद 5वां विषय, आप मुझे विषय बता दो। विषय है विषय बता दो, आगे तो मैं आप वो
वो लोग इस पूरी दुनिया के सारे संसाधनों पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर मेरा एक ही सवाल है फिर, शहंशाह कौन है? आप खोल दो। मैंने बताया, हाँ वहाँ ठीक है। नहीं है जी, हम शहंशाह से शुरू होंगे तब भी आप चले जाएंगे, उसके साम्राज्य में घुस जाओगे। हाँ धीरे 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 आ जाएगा। हाँ बस आ जाए। कोई समस्या सुन लो सेंसर जाएगा रे, शायद कोई सेंसर सुन के समस्या बजाएंगे।